तो ऐसे जो साधक जब समाधि के तरफ जाता है और स्वरूप के तरफ जाता है और जो कि अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, तो वो जब समाधि के तरफ जाता है तो वो ऐसे अपने अंदर बहुत कुछ जो है रूप संबंधी, शब्द संबंधी, ये सब चीजें देखता है और उसमें वो भी होता है कि बहुत जो है चमत्कारी जो शक्ति और चमत्कारी विद्या को भी वो प्राप्त कर सकता है, परंतु वो जो है सच्चा योग नहीं है। और अगर साधक इसमें फंसा रहेगा और इसको लेकर के वो संसार में बहुत बड़ा योगी जो है बता सकता है अपने को और चमत्कार दिखा करके अपने को बहुत बड़ा साबित कर सकता है, परंतु वो तो अपना स्वरूप से बहुत दूर रहता है। जो अपना सच्चा स्वरूप है वो तो बहुत दूर है, जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप, तो उसको जो प्राप्त करने के लिए ये जो सब होता है, ऐसे जो प्राप्त करते करते आगे बढ़ता है, तो जो जब वो वही अपना स्वरूप में स्थित होता है, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, तो उसको बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि है, जो उसको जो है महर्षि पतंजलि ने जो समाधि पाद के जो 17वां सूत्र में बता रहे हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि क्या है कि वितर्क, विचारानंदा, अस्मिता, अनुगामी संप्रज्ञात। तो वो जो सूत्र में बता रहे हैं कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगामी जो संप्रज्ञात, तो ये जो सूत्र आया है कि संप्रज्ञात समाधि किसको कहते हैं, तो संप्रज्ञात जो है, जो सम उपसर्ग प्र उपसर्ग ज्ञान धातु तो प्रत्यय से जो संप्रज्ञात जो बना हुआ है शब्द, तो ज्ञान धातु का मतलब है जानना, जो अच्छा तरह से जान लेना संप्रज्ञान बोला जाता है। संप्रज्ञान बोलते हैं जो अच्छा तरह से जान लिया जाता है, और जो जान लिया जाता है इसको बोला जाता है संप्रज्ञात, अर्थात अच्छा तरह से जान लिया। तो वो जो है अच्छा तरह से जान लेने का मतलब संपूर्ण जो ज्ञान स्वरूप है, जो अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है,
वो संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। तो वही ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान का मतलब क्या है? चेतन। जहां चेतन है वहां ज्ञान है, जहां जड़ है वहां ज्ञान नहीं है। जो मुर्दा है, जो जड़ है, तो वो कुछ भी ज्ञान उसको नहीं होता है। उसको ना प्रकाश का ज्ञान होता है, ना कोई दूसरा अनुभव का ज्ञान होता है। तो जो जड़ है उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो जो ज्ञान मतलब जो चेतन है, तो ये जो आत्मा वो चेतन है, वो जो हम है और चेतन है। तो हम अपना चेतन स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को जो प्राप्त करते हैं, तो उसको बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि। तो वो जो संप्रज्ञात, वो क्या होता है? तो वो होता है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगामी। तो ये जो है संप्रज्ञात, ये वितर्क, वितर्क का मतलब होता है जो वास्तविक तर्क, जो तर्क वास्तविक है, सत्य है, और जो सत्य नहीं है, सत्य साबित करने के लिए किया जाता है, तो उसको तर्क बोला जाता है। तर्क करते हैं, उसको वितंडा भी बोलते हैं, कि जिसका कोई जो है सत्यता नहीं रहता है। परंतु जो वितर्क का मतलब है जो विशेष तर्क। जो विशेष तर्क का मतलब जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो तर्क, उसको बोला जाता है वितर्क। तो फिर आगे बताएंगे। जय जय।